फोर्स ने बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देते हुए बल्ख प्रांत में दर्जनों तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया। दहदादी में तालिबानी इधर उधर भागते नजर आए। हेलमंद में हालात सबसे गंभीर है। तालिबानी लड़ाके जबरन रिहायशी इलाकों को खाली करा रहे हैं। हवाई हमलों से बचने के लिए आतंकी आम लोगों के घरों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। लोगों के घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है। तालिबान उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जहां से अफगानी अवाम रसद लाया ले जाया करती है। नंगरहार और काबुल के बीच तालिबान ने पुल को उड़ा दिया। उधर हेरात में भारत अफगान दोस्ती के प्रतीक सलमा डैम को भी उड़ाने की कोशिश हुई। अफगान के संघर्ष के बीच पहली बार तालिबान ने भारत के सामने समझौते का ऑफर दिया है। तालिबान ने भारत से अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का विरोध करने के लिए कहा है। बदले में उसने कहा है कि वो भारत के प्रोजेक्ट्स का विरोध नहीं करेगा। तालिबान से संबंधों पर पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब हुआ है। अफगान फोर्स की फायरिंग में मारे गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान अलकायदा आतंकी अहमदी के रूप में हुई है। अफगान ने दावा किया है कि तालिबान के लिए करीब 10,000 पाक आतंकी युद्ध लड़ रहे हैं। चीन को उसी की भाषा में कैसे जवाब देने वाला है भारत? दुनिया भर में चल रहे अमेरिकी युद्धाभ्यास से क्यों खौफ में है चीन? पाकिस्तान में अब किस मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया है अटैक? दुश्मन देशों से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 चीन पाक एक्सपोज में। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारत अब साउथ चाइना सी समेत अन्य क्षेत्रों में अपने 4 युद्धपोत तैनात करेगा। इंडियन नेवी के मुताबिक 2 महीने के लिए एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक मिसाइल फ्रिगेट समेत 4 युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने हिंद महासागर से आर्कटिक तक अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जो दुनिया के 17 देशों में 16 अगस्त तक चलेगा। दुनिया भर में अमेरिका के इस बड़े युद्धाभ्यास पर चीन ने ट्वीट कर अपनी बौखलाहट उजागर की है। जंग का मैदान बने साउथ चाइना सी में अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन भी कल से बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। चीन ने ट्वीट कर कहा कि ये युद्धाभ्यास समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। तिब्बत में भारतीय सीमा पर चीन खुराफाती साजिश में जुटा है। चीन यहाँ बच्चों पर टॉर्चर कर उन्हें पीएलए में भर्ती कर रहा है। तिब्बत के 8 से 16 साल के बच्चों को चीन अपना सैनिक बनाने में जुटा है। चीन की ये पूरी साजिश भारत के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने के लिए है। तिब्बत को लेकर चीन की दमनकारी नीति जारी है। जिनपिंग सरकार ने चीन के गांसू प्रांत में एक बौद्ध मठ को जबरन बंद करा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चीनी अधिकारी बौद्ध भिक्षुओं पर जुल्म ढा रहे हैं। चीन की इस हरकत से सभी भिक्षुओं में गुस्सा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने एक और मंदिर पर अटैक कर उसे तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस तोड़फोड़ को पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर लाइव शेयर भी किया। मंदिर तोड़ने की एक घटना पाकिस्तान में पंजाब सूबे के रहीम यार खान इलाके की है। बिलावल भुट्टो ने इमरान पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में निराशा का माहौल है और जब देश की जनता रोती है तभी इमरान की सरकार सो जाती है, गरीबी से मुंह मोड़ लेती है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में उच्च स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पहुंच गए हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाने पर इमरान खान विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व PM रजा परवेज अशरफ ने संसद में जवाब मांगा कि इमरान सरकार वो शर्तें बताए जिनको पूरा नहीं किया गया है। इस पर आतंकियों को वजह बताते हुए सरकार ने कहा कि राजनीतिक वजहों से FATF सूची में रखा गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और ISI के एजेंट अली अहमद नोशकी को मार डाला है और लेटर जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक पाक सेना एजेंट नोशकी बलूचों की स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ खुफिया सूचनाएं पाक आर्मी को दे रहा था। संसद हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी किससे है नाराज? रोजगार के बहाने बीजेपी पर किसने लगाए गंभीर आरोप? और क्या साइकिल की सवारी से पूरा होगा अखिलेश यादव कमीशन यूपी? राजनीतिक चालों और दावों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। संसद में हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियों पर पीएम मोदी ने आज जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत कर दुनिया में छा रहा है। जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए। आज महंगाई और जासूसी मामले पर कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के हर युवा की जासूसी करा रही है। राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाया।
युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार सच्चाई को छिपा रही है। उन्होंने बीजेपी पर युवाओं की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। संसद में विपक्ष के हंगामे को बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद ठप करने की जिद पर अड़ा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेगासस जासूसी के कोई सबूत नहीं है। सदन में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की है। ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता उनसे पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रही है, सांसद देश के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बिरला के मुताबिक हंगामा कर रहे सांसदों का सदन में व्यवहार वाजिब नहीं है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टीएमसी सांसदों की राज्यसभा लॉबी वाली घटना के बारे में आधा सच बताया जा रहा है। कल टीएमसी महिला सांसद ने चैंबर का कांच तोड़ दिया। इस घटना में एक महिला सुरक्षा अधिकारी घायल हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत की। इस संबंध में उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा और कहा कि बंगाल में टीके की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने यूपी में वैक्सीन की ज्यादा आपूर्ति होने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के वैक्सीन वाले बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा। अमित मालवीय ने संसद में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को साझा करते हुए लिखा कि क्या आप पढ़ सकते हैं राहुल? उम्मीद है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीन लग जाएगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिशन 2022 के तहत बीजेपी को घेरने आज साइकिल पर निकले। उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। कहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मचाया हुड़दंग। कर्नाटक सरकार के फैसले से आखिर क्यों आग बबूला हुए शिव सैनिक? और कहां पर हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर मचा है बवाल। राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज यूपी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम ने इस दौरान कहा कि यूपी के विकास इंजन की क्षमताओं को पिछले कुछ सालों से बढ़ावा मिला है। पीएम ने निःशुल्क अन्न वितरण योजना अन्नोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी की। राम मंदिर भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने आयोजित कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और रामलला के दर्शन कर आरती पूजन किया। सीएम योगी ने परिसर में चल रहे राम मंदिर के निर्माण के कामों का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तैयब अली चौक पर जमकर उत्पात मचाया और पटाखे चलाए। पुलिस के समझाने पर भी कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान के 6 ठिकानों पर आज छापेमारी की। ईडी ने आई मॉनेटरी एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रोशन बेग के आवास पर छापेमारी भी की। कर्नाटक के बॉर्डर पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने राजनीति शुरू कर दी। दरअसल महाराष्ट्र की गाड़ियों को भी कर्नाटक में एंट्री नहीं दी जा रही, जिसके चलते आज शिव सैनिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक महाराष्ट्र हाईवे को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सड़क पर आईईडी लगाकर एक बोलेरो टैक्सी को उड़ा दिया। गाड़ी में बैठे 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं 10 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। टैक्सी कांकेर से नारायणपुर जा रही थी। लखनऊ में अवध चौराहे पर एक कार ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद युवक हवा में उछल गया। एक्सीडेंट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों के सामूहिक पलायन पर बवाल जारी है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलोनी में जुलूस निकाला और पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया कि यहां से किसी का भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा के टेक जोन 4 में पुलिस ने छापा मारकर एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मौके से 55 कंप्यूटर भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग विदेशों में कॉल ट्रांसफर कर ठगी करते थे। कॉल सेंटर में काम कर रहे 32 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहां पर बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने एयरफोर्स के जवान। कहां पर सैलाब में घिरे नरोत्तम मिश्रा को किया गया एयरलिफ्ट। और प्रयागराज में भगवान को भीगने के बाद क्या शांत हो जाएगी गंगा। इन खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 बाढ़ प्रचंड। मध्य प्रदेश के करीब 1250 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात का अंदाजा रेस्क्यू की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया के एक गांव से एयरफोर्स ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला।
एमपी के बाढ़ प्रभावित 4 जिलों में से एक शिवपुरी में सबसे बुरा हाल है। चारों तरफ सैलाब से हाहाकार है। हालांकि एयरफोर्स के जवान दिन रात रेस्क्यू में जुटे हैं। कोरबा में एक घर की छत पर फंसे 4 लोगों को ध्रुव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। एमपी के शिवपुरी में बाढ़ पीड़ितों के लिए इंडियन एयरफोर्स देवदूत बनकर उतरी। करैरा विधानसभा क्षेत्र में 48 घंटे से फंसे 22 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इनमें कई बुजुर्ग और महिलाएं हैं जिन्हें जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला।